दोस्तों, अमेरिका और डेनमार्क के बीच में हफ्तों से चल रही ग्रीनलैंड को लेकर जो बातचीत थी अब वो कोलैप्स कर गई है और इसीलिए अब यूरोपियन देशों की फौज ग्रीनलैंड की धरती पर उतरना स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहली फुटेज है जिसमें यूरोप के अलग अलग 7 देशों की फौज इस एयरक्राफ्ट में आ रही है। और ये कौन कौन से देश हैं जिन्होंने अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड की धरती पर पहुंचाया है, तो इसमें सबसे पहला देश आ जाता है फ्रांस, दूसरा देश आ जाता है जर्मनी, इसके बाद नॉर्वे, फिर स्वीडन, इसके बाद फिनलैंड और ब्रिटेन और नीदरलैंड भी। जी हाँ, इन्हीं 7 देशों ने मिलकर ग्रीनलैंड के अंदर अपनी फौज भेजी है ताकि अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका आक्रमण करता है तो ये सभी लोग अमेरिका से ग्रीनलैंड को बचा पाएं। अब शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलो अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई तो आ गया। अब ऐसा कोई तो है जो डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देगा, लेकिन जरा रुक जाइए आप। पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिरकार किस देश ने कितनी फौज भेजी है, क्योंकि आई एम श्योर ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको इसके आंकड़े भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस की। तो यहाँ पर फ्रांस ने भेजे हैं 15 सैनिक, जर्मनी ने 13 सैनिक भेजे हैं और स्वीडन ने 3 सैनिक भेजे हैं। नॉर्वे ने पूरे 2 सैनिक यहाँ पर भेज दिए हैं और फिनलैंड ने भी नॉर्वे की तरह 2 सैनिक भेजे हैं। और एक टाइम पर जिस देश ने पूरी दुनिया पर राज किया था, कहा जाता था कि एक टाइम पर उसके देश में कभी रात नहीं होती थी एक साथ, उसी ब्रिटेन ने अपनी सेना में से पूरा 1 सैनिक भेजा है ग्रीनलैंड पर उसकी रक्षा के लिए। और नीदरलैंड ने भी उसका साथ देते हुए 1 सैनिक भेजा है। और अगर इन सबको हम मिला लें तो ओवरऑल इन सबको मिलाकर 37 सैनिक इस टाइम पर ग्रीनलैंड के ऊपर आ चुके हैं। यूरोप के सभी देशों के इकट्ठे सैनिकों को यहाँ भेज दिया है और अब ये 37 सैनिक ही करेंगे ग्रीनलैंड की सुरक्षा। और इसी वजह से आज दुनिया भर में इन तमाम यूरोपियन देशों का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा अनुमान दूं ग्रीनलैंड का, तो लगभग भारत को 70% कवर कर दे, इतना विशालकाय भूभाग है ग्रीनलैंड का। जी हाँ दोस्तों, आधे से ज्यादा यूरोप समा सकता है ग्रीनलैंड के अंदर। और इतने बड़े जमीन के टुकड़े को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने पूरे 37 लोगों को यहाँ पर भेज दिया है। मतलब लिटरली वो लोग ग्रीनलैंड के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका के किसी छोटे मोटे युद्धपोत की भी बात करें तो उसके ऊपर भी खाने जो बनाते हैं रसोईया, वो भी करीबन 30 से 40 और 50 की संख्या में होते हैं। और ये यूरोपियन देश मात्र 37 सैनिकों को उतार रहे हैं ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए। अब इसीलिए जब पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ना स्टार्ट हुआ, अमेरिका के अंदर इनकी खिल्ली उड़ाई जाने लगी, तो पता है इन लोगों ने क्या कहा कि अभी तो हमने बस मैसेज देने के लिए ये 37 सैनिक भेजे हैं, हम बस संदेश दे रहे हैं कि पूरा का पूरा यूरोप अमेरिका के खिलाफ एकजुट है और जरूरत पड़ी तो हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। लेकिन अब कोई इनसे पूछे कि यार तुम लोग कैसे मुंह तोड़ जवाब दोगे, क्या अमेरिकी सेना से आप बर्फ के गोले फेंक के लड़ोगे? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन सैनिकों को ढंग से हथियार भी नहीं दिए गए, ना ही यहाँ पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। पूरी तरीके से खुला दरबार है, इनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं। और मैं आपको सच बताऊं तो अब तो देखने में यही लग रहा है कि यूरोप के लोग भी यही चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को कब्जा ले। इन्हें ग्रीनलैंड एक मुसीबत की तरह लग रहा है और ये लोग सोच रहे हैं कि यार जान छूटेगी अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जा लिया तो, क्योंकि जिस तरीके का ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं उससे तो साफ साफ ये समझ आ रहा है। और साथ ही यूरोप के देश इस टाइम पर आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। इनके बीच में आपस में कोई एकता ही नहीं है। कोई कहता है कि यार बातचीत कर लेते हैं, तो कोई कहता है कि हम अपनी सेना तैनात कर देते हैं, तो कोई कहता है कि हम दूसरे देशों के साथ संबंध सुधारने चाहिए। कोई भी इस बात पर बात ही नहीं कर रहा कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप एक युद्धपोत भेज देते हैं तो उससे ग्रीनलैंड को ये लोग कैसे बचाएंगे? आपका इमीडिएट प्लान क्या है ग्रीनलैंड को बचाने का? यूरोपियन यूनियन में इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। इसीलिए एक्सपर्ट भी ये बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रीनलैंड को अब नहीं कब्जाते तो उनसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई आदमी होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है। यूरोप अभी लड़ाई करने के मूड में है नहीं, उनमें कोई उनका रेजिस्टेंस है नहीं, उनमें कोई एकजुटता है नहीं, किसी भी प्रकार का विरोध है ही नहीं।
डिप्लोमेटिक भी यूरोप कुछ नहीं कर सकता। इस समय ये बेस्ट चांस है ग्रीनलैंड कब्जाने का और अमेरिका को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बनाने का। लेकिन मैं आपसे जनरली एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को बुरा भी मान रहे होंगे कि वो जमीन क्यों कब्जा रहे हैं ग्रीनलैंड की। लेकिन जरा आप लोग भी बताइए कि अगर अमेरिका की जगह पर भारत होता और भारत को अपनी भूभाग बड़ा करने का मौका मिलता तो क्या तब भी हम भारत को गलत ही मानते? बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन आपका कमेंट में शेयर करना ना भूलें।